गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड अतिथि सेवा कहानी का पेज नंबर 11 का आधा भाग समझा था। अब हम इसी पेज का आधा और पार्ट पढ़ते हैं। तो आप बुक निकाल लीजिए और चैप्टर सेकंड पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि राजा जी के राज्य में अकाल पड़ा और वे भी उनको भी अपना राज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रजा तो पहले से ही जा चुकी थी और किंतु राजा भी वहाँ से निकल गए अपने राज्य से और वो भटकते रहे भूखों। और क्या हुआ कि एक दिन उनको भूख लगी थी, फिर भी वो सामना कर रहे थे विपत्ति का। तो एक दिन प्रातःकाल यानी सुबह सुबह एक व्यक्ति आया और सुस्वाद भोजन यानी बहुत अच्छा भोजन रखकर और चला गया। तो राजा ने जब देखा तो भोजन में क्या थे, खीर और मालपुए थे। तो उनने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और जैसे ही वो भोजन करने जब बैठे थे, क्योंकि राजा जी का ये नियम था, वो किसी को जब तक भोजन दान में नहीं दे देते थे, खुद भोजन उनका परिवार नहीं करता था। तो उनने भोजन करने बैठे तो मन में सोचा कि किसी को हम आज दान नहीं कर पाए हैं। इतने में एक दुर्बल व्यक्ति क्या आ गया, उनसे मांगने लगा। तो राजा जी ने क्या किया, अपने हिस्से का भोजन किसको दे दिया, वो व्यक्ति को दे दिया। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। क्या लिखा, आप सुखी रहें, समृद्ध बने, यह आशीष देकर वह व्यक्ति चला गया। उसने क्या कहा कि आपके जीवन में दुख ना आए और आप बहुत समृद्ध बने, आपके पास बहुत पैसा आए। और ये आशीर्वाद देकर वो व्यक्ति चला गया। बची हुई भोजन सामग्री को रंती देव अपने परिजनों में बांट ही रही थी कि एक भिक्षुक याचना करता हुआ आ गया। यानी वो उनको बांट ही रहे थे अपने परिवार के लोगों को। तो क्या हुआ, एक और भिक्षुक यानी भिखारी, ठीक है, याचना यानी मांगना कोई चीज, तो वो आ गया वहाँ पर। तो उसे भी कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, उसको भी कई दिन हो गए थे, वो क्या था, भूखा था, उसको भोजन नहीं मिला था। उस भिक्षुक ने भी राजा को आशीर्वाद दिया, यानी उन्होंने उसको भोजन दे दिया। तो उसने क्या किया, राजा जी को आशीर्वाद दिया और बोला, महाराज, संकट में भी मानव सेवा से मुंह ना मोड़ना श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। क्या बोला वो कि आपके यानी कि संकट आया हुआ है, यानी विपत्ति के समय में भी मनुष्य की सेवा करना और उससे मुंह नहीं मोड़ना, यानी कि अपना स्वार्थ नहीं देखना, इसका श्रेष्ठ जो सबसे अच्छे व्यक्ति रहते हैं उनका क्या है, धर्म है। इस नीति का पालन करने वाले, अब पेज नंबर 12 पर आ जाइए आप। पालन करने वाले राजा के राज्य में अकाल पड़ना बड़े आश्चर्य की बात है। यानी आप नियम का पालन कर रहे हैं तो भी आपके राज्य में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। तो इससे तो मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है, यानी आपके राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। ठीक है, उनको बहुत अचरज हो रहा है मेरे को। वो बोला, अब शेष बचे हुए भोजन को फिर से विभक्त करके रंती देव जो ही भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हुए, त्यों ही रोग और भूख से पीड़ित एक व्यक्ति वहां पहुंचा। जैसे ही वो फिर भोजन करने बैठे तो एक दूसरा व्यक्ति क्या आ गया, वो भी भूख और उसको कोई रोग था, उससे पीड़ित वो व्यक्ति वहां पहुंचा। स्वामी कुछ खाने के लिए दे। उसने क्या कहा कि स्वामी मुझे कुछ खाने के लिए दे, भूख और रोग की पीड़ा सही नहीं जाती। उसने बोला कि एक तो मैं भूखा हूँ और मेरे को रोग है, कोई बीमारी है, उसकी पीड़ा मेरे से दुख उसका सहा नहीं जाता। व्यक्ति करुण स्वर में
बोला, यानी दुख भरे आवाज में बोला। दयालु रंतीदेव ने जो कुछ भी उनके पास था तुरंत उस व्यक्ति को दे दिया, है ना। जो उनके पास था तुरंत क्या किया, वो व्यक्ति को दे दिया। रंतीदेव की धर्मपरायणता पत्नी और पुत्र ने भी अपना अपना भाग उस याचक को देकर नमन किया। यानी कि राजा ने तो दे दिया और राजा जी की पत्नी ने भी, और उनके जो पुत्र था उसने भी अपना अपना भाग जो याचक था यानी मांगने वाला उसको दे दिया। और क्या किया, प्रणाम किया, नमन किया। याचक जीने का सहारा पाकर गदगद हो गया, यानी उसको अब भूख लगी थी, जब पेट भरेगा जब तो जिएंगे, तो उसने यानी जीने का सहारा लिखा है पाकर वो गदगद हो गया, यानी खुशी से झूम उठा, खुश हो गया। यानी महाराज आप जैसे राजा जहाँ हो वहाँ अकाल रह ही नहीं सकता। उसने क्या कहा कि महाराज जहाँ आप जैसे राजा होंगे तो वहाँ कोई चीज़ की कमी यानी हो ही नहीं सकती। जो स्वयं विपत्ति में होकर भी श्रद्धा के साथ दुखियों की सहायता करता है, यानी खुद मुसीबत में है, खुद के पास अन्न नहीं है खाने को, फिर भी क्या कर रहा है कि सब दुखियों की मदद कर रहा है, यानी श्रद्धा यानी लगन के साथ, है ना। मैं अमरता को तो दुखियों की सहायता करते हैं तो वे क्या होते, अमरता को प्राप्त होते, यानी जिन जो यानी कि दुख में भी और किसका साथ देते हैं, लगन के साथ दुखियों की सेवा करते हैं तो वे राजा क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। आप और आपकी प्रजा भी फूले फले, यह आशीर्वाद दे के याचक चला गया। यानी आप भी खूब, आपके पास धन संपत्ति हो और आपके प्रजा भी खूब यानी फूले फले तरक्की करे, ये आशीर्वाद देकर वो मांगने वाला चला गया। अब राजा के पास केवल जल ही शेष रह गया। अब क्या रह गया, सिर्फ पानी ही रह गया। रंतीदेव ने उसे ही अपने परिवार के साथ पीकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। यानी राजा ने ये नहीं बोला कि मेरा सामान्य चला गया, उसने क्या कहा कि पानी पी के ही भगवान जी को आशीर्वाद धन्यवाद दे दिया। वे इस बात से संतुष्ट थे कि विपत्ति की इस घड़ी में भी वे अपने अतिथि धर्म का पालन कर सके। उन्हें सोचा कि यानी हमारे पास मुसीबत है, उनको ये बात की बहुत खुशी हुई कि हमारे पास मुसीबत है तो भी हमने अपने अतिथि धर्म का पालन किया, यानी मेहमान को खिलाया, है ना। देखते ही देखते आसमान में काले बादल उमड़ आए और वर्षा की झड़ी लग गई, है ना। देखते देखते क्या होने लगे, काले काले बादल छा गए और बारिश की झड़ी लग गई, यानी वर्षा झमाझम होने लगी। तीव्र वर्षा ने नदियों को, तालाबों को पानी से भर दिया, है ना। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि नदियाँ और तालाब क्या हो गए, पानी से भर गए। राजा रंती अपने परिवार और प्रजा के साथ अपने राज्य में लौट आए। राजा जी अपनी प्रजा के साथ, अपने परिवार के साथ कहाँ लौट आए, राज्य में। पृथ्वी की तपन मिट गई, यानी पृथ्वी जो गर्म हुई थी अब क्या हो गई, ठंडी हो गई, उसकी प्यास बुझ गई। लोग खुशियाँ मनाते हुए अपने अपने काम में लग गए। लोग खुशी मनाने लगे और सभी अपने अपने काम में लग गए। कुछ ही समय उपरांत खेतों में फसलें लहलहाने लगी और समृद्धि का द्वार खुल गया, यानी कि सभी ओर क्या हो गई, हरी हरी फसल लहलहाने लगी और समृद्धि यानी धन होने का, यानी धनी होने का द्वार क्या हो गया, खुल गया। वास्तव में सच्चे मन से दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सच्चे मन से दान करते हैं तो वो कभी भी क्या नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, यानी उसका अच्छा फल ही हमें मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।